बीती रात शाह परिवार में जरा सी भी शांति नहीं थी। अनुपमा पहले ही परी के गुस्से और ईशानी के गायब होने की चिंता में टूट चुकी थी। वो अकेली खड़ी बस यही दुआ कर रही थी कि सुबह कुछ अच्छा लेकर आए, लेकिन उसे खुद भी पता था कि आने वाला तूफान रुकने वाला नहीं है। पिछली दोपहर का झगड़ा पूरे घर की खुशियां तोड़ चुका था और अनुपमा के समझाने के शब्द भी अब खोखले लग रहे थे। लेकिन सुबह राहत नहीं बल्कि एक और बड़ा धमाका लेकर आई। अचानक बाहर सायरन बजा, भारी कदमों की आवाजें आईं और पुलिस घर के सामने खड़ी थी। असली तूफान लेकर आई थी राजा की माँ मीता। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि कोई भी सामने आने से डर जाए। उसने परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि परी ने उसके बेटे पर हमला किया है और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अनुपमा अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। वो जानती थी कि परी का थप्पड़ गलत था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये सजा बहुत बड़ी है। वो मीता से विनती कर रही थी कि बच्चों की लड़ाई को इतना मत बढ़ाइए, ये दोबारा नहीं होगा। लेकिन मीता किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसे बस अपनी जीत और अपना गुस्सा चाहिए था। वो कहती जा रही थी कि शाह परिवार ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए अब परी को कानून का सामना करना ही पड़ेगा। जैसे ही पुलिस परी की तरफ बढ़ी, बाप, बापूजी और तोशु सब रोकर मिन्नतें करने लगे, लेकिन मीता किसी पर दया करने के मूड में नहीं थी। अनुपमा को साफ महसूस होने लगा कि उसका समझाना, उसका धैर्य सब बेकार जा रहा है। बदले की आग ने हर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया है। उधर दूसरी तरफ कोठारी हवेली में प्रेम और राही अपने नए रेस्टोरेंट के लिए निकलने वाले थे। उम्मीद जो अनुपमा ने ही उनके अंदर जगाई थी, लेकिन रास्ते में मोटीबा दीवार बनकर खड़ी हो गई। उसने राही को रोक दिया, ये कहते हुए कि बहुएं व्यापार नहीं करती, बहुएं घर संभालती हैं। राही का हौसला टूटने ही वाला था, लेकिन प्रेम उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा और उसने साफ कह दिया कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता और उनके सपने किसी के डर या नियमों से छोटे नहीं हैं। इसी बीच परी की गिरफ्तारी की खबर राजा तक पहुंची और वो अंदर से टूट गया। उसने अपनी माँ का असली रूप देख लिया। गुस्सा, बदला, अपनी मर्जी। थप्पड़ से लगी चोट अब कम लग रही थी, लेकिन परी के लिए उसका प्यार और डर असली था। वो ये नहीं देख सकता था कि उसकी पत्नी को सजा मिले, जबकि सच कहीं और था। आखिरकार राजा ने फैसला किया कि वो परी के साथ खड़ा होगा। अपने परिवार के खिलाफ भी जाना पड़े तो जाएगा। लेकिन जैसे ही घर में ये उथल पुथल चल रही थी, शाह हाउस का दरवाजा धीरे से खुलता है और पूरा घर एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि अंदर कदम रखता है अनुज कपाड़िया। थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही ताकत, और उसकी पहली ही लाइन थी, अनु, अब ये सब तुम अकेली नहीं सहोगी। अनुपमा के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है। अब परिवार के इस युद्ध में अनुज की वापसी सबसे बड़ा मोड़ बनने जा रही है। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।